दोस्तों नमस्कार। रविवार को होना है फाइनल मुकाबला और उससे पहले माइक एथर्टन से लेकर नासिर हुसैन और इंजमामुल हक और दुनिया भर के पता नहीं कितने ऐसे क्रिकेटर हैं जो भारत की जो जीत है वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही। और हर कोई ये कह रहा है कि दुबई में जो है भारत को अपनी कंडीशंस का फायदा मिल रहा है। आईसीसी जो है वो बीसीसीआई के दबाव में आ जाता है और उसने जो है भारतीय टीम को फायदा पहुंचाने के लिए दुबई में उसके सारे मैच रखवा दिए। अब इस तरह की बातें जो है बड़ी निरर्थक बातें हैं। ये बातें या तो पहले उठती हैं या बातों का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर इस वीडियो में हम आपको एक नई चीज बताने जा रहे हैं, बिल्कुल नया एक खाका आपके सामने खींचेंगे न्यूजीलैंड टीम का। जी हाँ, न्यूजीलैंड टीम का के खिलाड़ियों को कितना फायदा होगा दुबई में खेलने का, क्योंकि दुबई का चैपक कनेक्शन, जी हाँ सुनकर अजीब लगेगा आपको, दुबई का चैपक कनेक्शन क्या है। चैपक यानी चिदम्बरम स्टेडियम जो है चेन्नई का, चेन्नई सुपर किंग्स का होम ग्राउंड है। और चेन्नई सुपर किंग्स के कई खिलाड़ी इस वक्त न्यूजीलैंड टीम में खेल रहे हैं जिन्हें वहां पर बहुत अच्छा खासा तजुर्बा है चपक के मैदान पर खेलने का। और ये चपक मैदान की कंडीशंस और दुबई की कंडीशंस काफी कुछ मिलती जुलती है। स्लो टर्नर विकेट है और गेंद अच्छे तरीके से कैरी हो रहा है, ये अच्छी बात है। सचिन रविंद्र हो, चाहे डेविन कॉनवे हो, या डेरल मिचेल हो, या फिर मिचेल सेंटर हो, या मैट हेनरी क्यों ना हो, ये पांच खिलाड़ी जो है वहां चेन्नई सुपर किंग्स से रेगुलर खेलते रहे हैं। मैट हेनरी जरा कम खेले हैं भाई, बहुत कम। मतलब ये कहिए कि कैंप में रहे थे 2014-15 में, लेकिन उन्होंने कैंप अटेंड किया है और वहां की कंडीशन से पूरी तरह वाकिफ हैं। और चैपक की जो विकेट है वो दुबई से बहुत मिलती जुलती है, तो जाहिर सी बात है ये लोग इसका फायदा उठाएंगे। और भारतीय टीम में देखें तो चेन्नई सुपर किंग्स का एक ही खिलाड़ी है और वो है रविंद्र जडेजा। जी हाँ, जडेजा से बहुत कुछ सीखा है मिचेल सेंटनर ने। सेंटनर से ही शुरुआत करते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स का ये खिलाड़ी जो है 5 सीजन से टीम का सदस्य रहा है, 18 मैच खेला है कुल मिलाकर, 18 ही मैच खेलने को मिले हैं 5 सीजन में। और क्योंकि इनकी गेंद ज्यादा टर्न नहीं होती थी, ये कहने के लिए स्पिनर थे, लेकिन इसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स में रहकर इन्होंने अपने खेल को चमकाया है और बिल्कुल जिसे कहते हैं फर्श से अर्श तक का सफर इन्होंने देखा है और बहुत कुछ सीखा। गति परिवर्तन जो है उन्होंने यही डेवलप किया अपना, कि कैसे बॉलिंग में उतार चढ़ाव किया जाता है स्पीड को लेकर। और इनकी गेंद टर्न नहीं होती थी 2-3 साल पहले, अब इनकी गेंद भी टर्न होने लगी है। रविंद्र जडेजा से इन्होंने खासकर नेट्स में बहुत कुछ सीखा है। इसके बाद अगर हम देखें तो इन्होंने 2 मैचों में 3 विकेट लिए थे पिछली बारी आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेलते हुए। रचिन रविंद्र की बात करते हैं, एक रविंद्र जो इस बार 2 सेंचुरी बना चुके हैं। और तो और कन्वेंशनल शॉट जो है, कन्वेंशनल स्वीप शॉट से अब ये थोड़ा सा परहेज करने लगे हैं। और इतना ही नहीं, अब ये रिवर्स जिसे कहते हैं स्लॉक स्वीप, वो भी बखूबी खेलते हैं। तो ये है रचिन रविंद्र की बहुत बड़ी खूबी। अब डेविन कॉनवे की बात कर लेते हैं। डेविन कॉनवे एक ऐसे बाएं हाथ के खिलाड़ी जो जिसे कहते हैं कि बेस्ट प्लेयर हैं ये स्पिन के सामने। स्पिनर्स आते हैं तो इनकी बातें खिल जाती हैं। ये खिलाड़ी में बहुत खूबियां हैं। हालांकि इनका औसत जो है वो तो बहुत ज्यादा नहीं रहा था पिछले सीजन में आईपीएल की तरफ से, लेकिन चेन्नई सुपर किंग की ओर से खेलते हुए 20.23 का 2-3 का इनका औसत था। 672 रन इन्होंने कुल मिलाकर बनाए हैं। ये औसत पहले इनका खराब था, 2024 में नहीं खेले, 2023 में ये खेले, जहां इनका औसत बहुत अच्छा था, शानदार था। 672 रन इन्होंने बनाए, 51.69 का इनका औसत रहा। और जिसे कहते हैं गिल और फाफ डू प्लेसी के बाद ये तीसरे ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए थे। और न्यूजीलैंड में स्पिन को खेलने के लिए ये हालांकि हालात बहुत अच्छे नहीं होते, आदर्श स्थितियां नहीं है, लेकिन इस पूरी टीम की खूबी ये है, बल्लेबाजों की खासकर, कि ये एडेप्टेबिलिटी इनमें बहुत जबरदस्त है। डेरिल मिचेल की बात करते हैं, वही डेरिल मिचेल जिन्होंने वर्ल्ड कप में जो 2023 का वर्ल्ड कप था भारत के खिलाफ, 2 मैचों में 2 सेंचुरियां बनाई थी, यानी एक एक सेंचुरी दोनों मैचों में, धर्मशाला में भी मुंबई में भी। और ये खिलाड़ी जो है स्वीप और रिवर्स स्वीप स्पिनर्स के सामने बखूबी खेलता है। ये इस खेल की इसकी बहुत बड़ी खूबी है। 2024 का अगर आप आईपीएल सीजन याद करें तो 142.60 का इनका स्ट्राइक रेट हुआ करता था। 318 रन इन्होंने कुल मिलाकर बनाए। और इसके बाद अगर मिचेल सेंटनर के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं। मैट हेनरी की बात कर लेते हैं, ज्यादा खेले तो नहीं है ये बिल्कुल, अब लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से चुने गए हैं। और ये जो है पहले 2014 और 2015 में इस टीम के सदस्य थे, लेकिन इन्हें अवसर नहीं मिल पाया। लेकिन ये जो कैंप है, कैंप में इन्होंने बहुत कुछ सीखा तेज गेंदबाजों से। तो ये एक अपने आप में मिसाल है कि स्पिन को खेलने वाले ज्यादातर प्लेयर हैं इस टीम में। और अभी तो केन विलियमसन, क्योंकि उनका चेन्नई सुपर किंग्स का कनेक्शन नहीं है, सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से खेले हैं, लेकिन चेन्नई में खेले हैं। जब भी कभी चेन्नई सुपर किंग्स से मुकाबला हुआ है तो वहां एक तो होम और एक अवे मैचेस होते हैं, लेकिन वहां पर इन्होंने खूब रन बनाए, तजुर्बा है इन्हें, स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं।
तो मैं समझता हूं कि स्पिन को ना खेलने वाली समस्या कम से कम न्यूजीलैंड टीम के साथ नहीं है। अपनी राय दें इस बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर कि किस तरह का प्रदर्शन आप उम्मीद करते हैं इन बल्लेबाजों से और गेंदबाजों से, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स के जो होम ग्राउंड है वो है चैपक मैदान, चिदम्बरम स्टेडियम, और उसके हालात बिल्कुल हूबहू दुबई से मिलते जुलते हैं। अपनी राय दें कमेंट सेक्शन में जाकर। नमस्कार।